निज भाषा उन्नत अहे, सब उन्नत को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को सूल। नमस्कार। इस वीडियो में हम राजभाषा कार्यान्वयन समिति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, विषय सूची, समिति गठन। राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किस प्रकार किया जाता है, कौन इसके अध्यक्ष होते हैं, सचिव कौन होते हैं, कौन कौन इस समिति के सदस्य हो सकते हैं, इसकी बात करेंगे। तिमाही बैठक कब आयोजित करनी चाहिए, वर्ष में कितनी तिमाही बैठकें होनी चाहिए, बैठक सूचना, बैठक की कार्यसूची यानी एजेंडा, बैठक का कार्यवृत्त इत्यादि की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन की। तो आपका जो भी विद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान या उपक्रम है, उसके जो मुखिया यानी प्रमुख हैं, वह इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। यानी कार्यालय प्रमुख राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। आपके विद्यालय, संस्थान या उपक्रम में यदि हिंदी संबंधित पद हैं तो हिंदी संबंधित सर्वोच्च पद पर कार्यरत कर्मचारी या अधिकारी इस समिति के सचिव होते हैं यानी प्रभारी होते हैं। यदि ऐसा कोई पद नहीं है तो कार्यालय प्रमुख द्वारा ऐसे किसी कर्मचारी या अधिकारी को सचिव बनाया जा सकता है जो हिंदी की समुचित योग्यता रखता है और हिंदी कामकाज में अधिक से अधिक रुचि रखता है। ऐसे कर्मचारी या अधिकारी को कार्यालय प्रमुख द्वारा सचिव बनाया जा सकता है। यदि केंद्रीय विद्यालय एवं जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करें तो पीजीटी हिंदी इस समिति के सचिव होते हैं, प्रभारी होते हैं। कंप्यूटर शिक्षक यानी पीजीटी कंप्यूटर या कंप्यूटर शिक्षक इस समिति के सदस्य होते हैं। यदि आपके उपक्रम या संस्थान या विद्यालय में कंप्यूटर संबंधित कोई पद नहीं है तो जो अधिकारी या कर्मचारी कंप्यूटर से संबंधित समुचित योग्यता रखते हैं, कंप्यूटर से संबंधित कामकाज में रुचि रखते हैं, तो उन्हें इस समिति का सदस्य बनाना चाहिए। पुस्तकालय अध्यक्ष भी इस समिति के सदस्य होते हैं। विद्यालय और महाविद्यालय में तो लाइब्रेरी होती है। यदि आपके संस्थान या उपक्रम में पुस्तकालय नहीं है, यदि पुस्तकालय क्रय करते हैं तो जो भी अधिकारी कर्मचारी इस कामकाज को देखते हैं, पुस्तकों की खरीद फरोख्त करते हैं, उन्हें इस समिति का सदस्य बनाना चाहिए। जैसा कि विद्यालय और महाविद्यालयों में जो लाइब्रेरियन होते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं, वे इस समिति के सदस्य अवश्य होते हैं। इसके अलावा पत्रिका समिति प्रभारी। यदि आपके संस्थान, उपक्रम, विद्यालय, महाविद्यालय से किसी पत्र पत्रिका का प्रकाशन होता है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी भी इस समिति के सदस्य होने चाहिए। प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार समिति प्रभारी। आपके संस्थान एवं उपक्रम, आपका जो भी विद्यालय, महाविद्यालय है, संस्थान है, उपक्रम है, उसमें जो प्रकाशन यानी किसी भी तरह के पब्लिकेशन एवं प्रचार प्रसार से संबंधित कामकाज को जो अधिकारी या कर्मचारी देखते हैं, वे भी इस समिति के सदस्य होने चाहिए। इसके अलावा एसएसए यानी वरिष्ठ सचिवालय सहायक यानी यूडीसी इस समिति के सदस्य होते हैं। जेएसए यानी एलडीसी इस समिति के सदस्य होते हैं जो पत्राचार का कामकाज देखते हैं। इसके अलावा यदि कार्यालय प्रमुख को लगता है कि फलां कर्मचारी या अधिकारी हिंदी की समुचित योग्यता भी रखता है और हिंदी कामकाज में अधिक से अधिक रुचि रखता है, और जो कर्मचारी या अधिकारी राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन में मददगार साबित हो सकता है, सहायक साबित हो सकता है, ऐसे किसी भी कर्मचारी एवं अधिकारी को भी इस समिति का सदस्य बनाया जाना चाहिए।
तो अध्यक्ष, सचिव, सदस्य की बात हो गई। राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन हो गया। अब बात करते हैं तिमाही बैठक। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब होनी चाहिए? तो तिमाही का मतलब है 3 महीने में एक बार होने वाली। तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जो मीटिंग है वो 3 महीने में एक बार होती है, लेकिन 2 बैठकों के बीच 90 दिन से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से बैठक आयोजित कर सकते हैं। मार्च का अंतिम कार्य दिवस 31 मार्च, जून का अंतिम कार्य दिवस 30 जून और सितंबर का अंतिम कार्य दिवस 30 सितंबर, दिसंबर का अंतिम कार्य दिवस 31 दिसंबर। यदि अंतिम कार्य दिवस को अवकाश है, छुट्टी है, मान चलो 31 दिसंबर या 30 सितंबर को अवकाश है, सार्वजनिक अवकाश है, छुट्टी है, तो जो भी सितंबर का अंतिम कार्य दिवस है सितंबर महीने का, उस दिन मीटिंग कंडक्ट की जा सकती है, बैठक आयोजित की जा सकती है। यह 3 महीने में एक बार होती है और 2 बैठकों के बीच 90 दिन से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस तरह वर्ष में 4 बैठकें आयोजित की जाती हैं। अब बात करते हैं तिमाही बैठक सूचना। समिति का गठन हो गया, बैठक कब करनी चाहिए और वर्ष में कितनी होती हैं, इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं, मान के चलिए आपको कल बैठक करनी है राजभाषा कार्यान्वयन समिति की, सभी समिति सदस्यों के साथ, तो उसकी पूर्व बैठक वाले दिन से 1 या 2 दिन पूर्व सभी सदस्यों को सूचित करना आवश्यक है। अन्यथा कोई कहेगा कि हमें तो पता ही नहीं था बैठक होने वाली थी। तो जो भी समिति सदस्य हैं उनको बैठक वाले दिन से 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन पहले जितना भी आवश्यक हो पूर्व में सूचित करना, लिखित में सूचित करना आवश्यक है। और उसका अपने पास एक जो पंजिका, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जो पंजिका आपने रजिस्टर बनाया हुआ है उसमें समुचित रिकॉर्ड भी रखते जाएंगे। तो तिमाही बैठक सूचना इस तरह से आप समिति सदस्यों को सूचित करेंगे। आप सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन जिस भी दिनांक को होना है, जैसे 30/9/2023 को समय, जो भी समय आप देना चाहते हैं, 11 बजे सभागार में किया जाएगा। जो भी स्थान है जहां पर बैठक होनी है उसका उल्लेख। आप सभी की उपस्थिति एवं सक्रिय प्रतिभागिता सादर अपेक्षित है। अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति के हस्ताक्षर आप देख सकते हैं, क्रम संख्या, समिति सदस्य का नाम, पद, हस्ताक्षर। समिति सदस्यों के नाम इस क्रम में हो, यानी जो उच्च पद पर जो सदस्य हैं उनका नाम पहले और पद के घटते क्रम में इस तरह से समिति सदस्यों का नाम लिखते जाएंगे और उनसे बाकायदा हस्ताक्षर वाली जगह हस्ताक्षर लेंगे और राजभाषा कार्यान्वयन समिति से संबंधित जो आपका रजिस्टर है उसमें समुचित रिकॉर्ड रखेंगे, जिससे कि कोई सदस्य कल को आपको यह नहीं कह सकता कि मुझे सूचित नहीं किया गया या मुझे नहीं पता था कि कल बैठक होने वाली थी। तो इस तरह से बैठक की सूचना देंगे। बैठक की सूचना दी जा चुकी है। अब बात करते हैं बैठक के कार्यसूची की। राजभाषा कार्यान्वयन समिति तिमाही बैठक कार्यसूची, कार्यसूची यानी एजेंडा, कार्यसूची बैठक के लिए बनाई जाती है और उस बैठक के दौरान किन किन मुद्दों पर बात होनी है, चर्चा परिचर्चा होनी है, इन चीज़ों का उल्लेख होता है कार्यसूची में। जैसे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक होनी है तो उसकी कार्यसूची यानी एजेंडा क्या क्या हो सकते हैं? पत्राचार, पुस्तकें क्रय करना, प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं, निविदा सूचना, प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञापन, कार्यशाला आयोजन, कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग यानी टंकन सुविधा, कार्यालय वेबसाइट, कार्यालय में प्रयुक्त फाइल, कार्यालय में प्रयुक्त प्रपत्र यानी फॉर्म, कार्यालय में प्रयुक्त मोहर,
कार्यालय में प्रयुक्त नाम पट्ट एवं बोर्ड एवं अन्य जो राजभाषा से संबंधित मुद्दे हैं वह इस कार्यसूची में हो सकते हैं, जिन पर समिति सदस्य, सचिव, अध्यक्ष चर्चा करेंगे और कार्यालय हित में, राजभाषा के हित में समुचित निर्णय लिए जाएंगे। तो इस तरह से कार्यसूची बनाएंगे बैठक के लिए। अब बात करते हैं, बैठक की सूचना हो गई, बैठक की कार्यसूची हो गई और बैठक भी हो गई। तो बैठक उपरांत कार्यवृत्त तैयार करना होता है। जो भी जिन मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई, जो भी निर्णय लिए गए, उनका क्रमशः उल्लेख करना होता है, कार्यवृत्त तैयार करना होता है और उसका रिकॉर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति से संबंधित जो पंजिका रजिस्टर है उसमें लिखना होता है और सभी सचिव, सदस्य, अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं। तो यह जरूरी है करना। जैसा आप देख सकते हैं, राजभाषा कार्यान्वयन समिति तिमाही बैठक कार्यवृत्त। तो कार्यवृत्त में दिनांक, बैठक किस डेट में हुई, दिनांक का उल्लेख, दिनांक, समय, जैसे 30 सितंबर 2023 11 बजे, स्थान कहाँ पर बैठक हुई, कार्यालय प्रमुख या अध्यक्ष महोदय का कार्यालय या सभागार या पुस्तकालय, जो भी स्थान जहाँ बैठक हुई उसका उल्लेख, उपस्थित सदस्यों का उल्लेख, कौन कौन सदस्य उसमें उपस्थित रहे, किन किन मुद्दों पर बात हुई, चर्चा हुई, क्या क्या राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या क्या निर्णय लिए गए इत्यादि का समुचित उल्लेख होना चाहिए कार्यवृत्त में। इस तरह से कार्यवृत्त तैयार हो गया। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं क्रम संख्या, सदस्य नाम, समिति सदस्यों के नाम उसी पद के क्रम में, सर्वोच्च पद वाले पहले और घटते क्रम में। उसके बाद उनका पद, नाम, पद और हस्ताक्षर। उसके बाद नीचे अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति के हस्ताक्षर। तो इस तरह से कार्यवृत्त जारी करेंगे। सभी से जो भी सदस्य हैं, सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, सभी से इस पर हस्ताक्षर लेंगे और पंजिका को, राजभाषा कार्यान्वयन समिति से संबंधित जो रजिस्टर है, पंजिका है, उसे सहेज करके रखेंगे, अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। यदि कभी आवश्यकता पड़ती है तो उसे आप किसी भी उच्च अधिकारी या कार्यालय प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस तरह से कार्यवृत्त जारी करेंगे, सभी से हस्ताक्षर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंदी, जय हिंद।